कोरोना वायरस के नए रूप के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लद्दाख सहित महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों पर तैनात सैन्य इकाइयों की आपूर्ति ठप करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि असली किसान हाल में पारित किए गए तीनों केंद्रीय कानूनों का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर में किसानों से बातचीत करते हुए तीनों कृषि कानूनों की विशेषताओं की जानकारी दी। सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय सरकार ने किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के समग्र प्रयासों के कारण कोविड महामारी से निपटने के मामले में भारत हर क्षेत्र में अन्य देशों से बेहतर है। 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के बीच रोज टेस्ट हो रहे हैं। 16 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट भारत में हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के लगभग 20,000 पथ विक्रेताओं को मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 10-10 हज़ार रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का वितरण करेंगे। खेल मंत्रालय ने अगले वर्ष खेलो इंडिया में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। हरियाणा में होने वाले इन खेलों में गतका, कलरी पट्टू, तांगटा और मलखम्ब की स्पर्धाएं भी होंगी। भारत ने कारोबारी सुगमता रैंकिंग में चीन को नीचे धकेला। विश्व बैंक की संशोधित रिपोर्ट में 7 पायदान लुढ़ककर चीन 85वें स्थान पर पहुंचा और भारत 14 पायदान सुधरकर 63वें स्थान पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उल्लेख करते हुए कहा, भारत में जनवरी से कोरोना का टीकाकरण संभव। पहली प्राथमिकता वैक्सीन का सुरक्षित और असरदार होना है। सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना को उन्नत बनाकर कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी लाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। आगामी केंद्रीय बजट 2021-22 से संबंधित इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, सचिव आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम भी शामिल हुए। यह 11वीं पूर्व बजट बैठक थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टरों से अपील की है कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग केवल अपनी आजीविका के लिए नहीं बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी करें। हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र शीतलहर की चपेट में हैं। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति प्रशासनिक केंद्र केलोंग राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां तापमान 0 से 11 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। कल्पा, मनाली और मंडी में भी तापमान 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उत्तर पश्चिम फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने हाल में उत्तरी सब सेक्टर की अग्रिम चौकियों का दौरा करके वहां चौकियों पर तैयारी तथा शीतकाल के लिए प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात जवानों से मिलकर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का प्रमुख सहयोगी है। भारत ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगाई। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 8वीं किस्त में 6,000 करोड़ रुपए जारी किए। विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि उपभोक्ताओं को खराब सेवा प्रदान करने पर बिजली सेवा प्रदाताओं को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोतीलाल बोरा के निधन पर 3 दिन का शोक घोषित किया। राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि श्री बोरा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज भारत में तेंदुओं की 2018 की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 12,852 तेंदुए मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के अनुमान की तुलना में देश में तेंदुओं की संख्या में 60% वृद्धि हुई है। कर्नाटक में हर साल लगभग 1,583 बच्चे कट्टे होठ और तालू तथा 443 बच्चे सिर और चेहरे की विकृति के साथ पैदा होते हैं। कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य विभाग ने 2018 में 1000 स्माइल्स कर्नाटक कार्यक्रम आरंभ किए, जिसके अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के गरीब बच्चों को स्पीच थेरेपी, ऑर्थोडोंटिक्स जैसी निःशुल्क सर्जरी और अन्य उपचार प्रदान किए जाते हैं।